प्रवीण भाई जी, आप तो काफ़ी दिन संघ में रहे। उसके बीच में आप कितना कन्वर्सन कराए, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम से क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से मैंने जो देखे बहुत थे। लंबे समय तक ऐसा कहता सकता हूँ कि 45 वर्ष तक नीचे से ऊपर के स्तर पर आज मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद संगठन के द्वारा काम कर रहा हूँ। तो हमारे द्वारा धर्मांतर रोकने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यक्तियों के मन में धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा खड़ी करना, ये तीन कामों के द्वारा देश में धर्मांतर की गति तो जरूर हमने कम करवाई। मानी पहले 80 की स्पीड से जाता था, उनको 10-20 किलोमीटर की स्पीड तक ला दिया है। दूसरा हमने किया, पहले धर्मांतर मानी हिंदू ही क्रिश्चियन बनता था, ये वन वे ट्रैफिक था। अब हमने उनको 4 वे ट्रैफिक बना दिया कि वहां जाने की गति कम करवा दी, 80 किलोमीटर से 10 किलोमीटर, और वहां से यहां वापस आने की गति बढ़ा दी। लाखों क्रिश्चियन बंधुओं को उनके बाप दादों की जो पूजा पद्धति है, जिनको हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें वापस लाने का काम मेरे जीवन में हुआ है। गुजरात के कच्छ में हजारों मुसलमानों को भी वापस लाए हैं, और राजस्थान में अजमेर के नजदीक ब्यावर में भी हजारों मुसलमानों को वापस लाए हैं। ऐसा एक बहुत बड़ा अभियान लगभग 45 वर्षों तक चलाया। आज भी ये अभियान शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म की श्रद्धा के दृढ़ीकरण के आधार पर आगे ले जा रहे हैं। धर्म की जो बात बोलते हैं, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से जितना हिंदू अभी है, उसको लाने के लिए कोई प्रयास रहेगा आपका? अब बस भारत सरकार ने सीएए का कानून बनाया है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से कोई हिंदू आ जाता है तो उनको नागरिकत्व मिले, और उनके रूल फ्रेम होना बाकी था, वह भी हो गया है। तो अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू भारत में आएगा तो भारत में हिंदू जितना नागरिक का अधिकारी है, इतना ही नागरिकता का अधिकार उनको मिलना शुरू हो गया है। पर आएंगे उनको तो नागरिकता देकर उनकी सुरक्षा, सम्मान, रोजगार की चिंता करेंगे। जनसंख्या का बारे में क्या बताएंगे? जनसंख्या असंतुलन, इम्बैलेंस ऑफ ए पॉपुलेशन, imbalance of a population between Muslim and Hindu is a issue of a concern, not only concern, it is a issue of a threat. जब भारत में मुगल सल्तनत आई 1526 बाबर, तब 5 लाख ही मुसलमान थे। भारत में इस्लाम का शासन आया मोहम्मद शाहबुद्दीन घोरी, पृथ्वीराज चौहान के बाद, और इसके बाद मुगल सल्तनत में लगभग 500 वर्ष हुआ, उनमें 5 लाख ही मुसलमान बने थे। मुगल सल्तनत हमने खत्म की 1737, तब वो मुसलमान बढ़कर 40 लाख हो गए थे। मुगल सल्तनत खत्म होकर अधिकांश भारत में हिंदुओं के राज, बाद में ब्रिटिश राज, और 47 में देश का विभाजन हुआ, तब मुस्लिम जनसंख्या 30 करोड़ हो गई थी। ये देश के हिंदुओं सुन लो, पृथ्वीराज चौहान तक भारत में मुसलमान नहीं थे। मुगल सल्तनत की शुरुआत में 5 लाख, मुगल सल्तनत खत्म हुई, इसके बाद 40 लाख, और ब्रिटिश जा रहे थे तब 30 करोड़। भारत पाकिस्तान बना तब मुसलमान का एक हिस्सा पाकिस्तान गया, एक हिस्सा भारत में रहा, 3 करोड़ था। 3 करोड़ 7 गुने बढ़कर 20 करोड़ हो गए। जो हिंदू था 30 करोड़, वह सिर्फ 114 करोड़, कह सकते कि 3.5 गुना बढ़ा है। तो मुसलमानों का जनसंख्या का ग्रोथ हमसे दुगुना है। आज की स्थिति यह है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर हिंदू मुसलमान दोनों को मिलाकर 1.9 करके 2 लोग बच्चे 2 से कम, देश की ही जनसंख्या घटेगी। पर घटने में हिंदू मुसलमान दोनों है। मुसलमानों का जनसंख्या वृद्धि दर आज भी 2.5 है। हम 2, हमारे 2.5, तो मुसलमान तो बढ़ रहा है। देश की जनसंख्या कम हो रही, तो किसकी कम हो रही है? हिंदुओं की।
हिंदुओं का जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 1.25 है। हम 2, हमारे 1.25, उनका यह परिणाम निकलेगा कि आज भारत में 114 करोड़ हिंदू है, घटने लगा है 100 करोड़, 90, 80, 60। अगले 75 वर्षों में 114 करोड़ हिंदू घटकर 50 करोड़ हो जाएगा, तब 20 करोड़ मुसलमान बढ़कर 60 करोड़ होगा। देश में मुस्लिम बहुमत, बिना तलवार, बिना बंदूक, मुस्लिम राज, इस्लामिक राज, दारुल इस्लाम, शरिया। और याद रखिए, अल्पसंख्यक होने के बाद कश्मीर घाटी में 11 लाख की सेना और देश में केंद्र में हिंदुओं की सरकार किसी भी दल की है, हमारे घरों की रक्षा नहीं कर पाई। और जब भारत में 60 करोड़ मुसलमान, 50 करोड़ हिंदू होंगे, यह बद्री पटनायक का घर भी नहीं बचेगा, मेरा भी नहीं बचेगा। इसलिए हमारा संकल्प है सुरक्षित हिंदू। सुरक्षित हिंदू के लिए हमारा संकल्प है कि जब तक भारत में हिंदू बहुमत है, तब तक ही हिंदू सुरक्षित है। इसलिए हमारा संकल्प है भारत में हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखेंगे। भारत में हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखेंगे, कानून से या डंडे से। भारत में हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखेंगे, कानून से या डंडे से। और कानून से भारत के में हिंदुओं का बहुमत बनाने के लिए हमारी 4 मुद्दे की योजना, 4 पॉइंट एक्शन प्लान। भारत में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाओ। हिंदुओं ने फैमिली प्लानिंग कर लिया है, अब अब्बू जान चच्चू जान का करवाओ। जनसंख्या नियंत्रण कानून। दूसरा, 3 करोड़ बांग्लादेशियों को दाढ़ी टोपी पकड़कर मुसलमानों को भगाओ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा अच्छा काम कर रहा है। गांव-गांव तक असम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का काम है। मेरा विश्वास है कि हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा सभी आसाम से बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाकर आसाम को लाचित बर्फुकान का अपना राष्ट्र बना देंगे। तीसरा मुद्दा है 3 बच्चे हिंदू सच्चे। 3 बच्चे हिंदू सच्चे। चौथा मुद्दा है हम खरीदी हिंदुओं के वहां से करेंगे, रोजगार हिंदुओं को देंगे। तो भारत में हिंदू बहुमत बनाने के लिए 4 सूत्री योजना, जनसंख्या नियंत्रण कानून, बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाओ, 3 बच्चे हिंदू सच्चे, खरीदी हिंदुओं से करेंगे, रोजगार देंगे। परंतु हिंदुओं की जनसंख्या घट गई तो क्या? इजराइल में यहूदी कितने हैं? 1 करोड़। 4 और 15 करोड़ अरब मुसलमान। कौन पीट रहा है? इजराइल। मेरे भाइयों, हिंदू वीर है। वीर हिंदू को विजेता बनाएंगे और हिंदू जनसंख्या 114 करोड़ से घटकर 70, 80, 60 होगी, तो अभी भारत में हिंदू ही पीटेगा। हिंदू ही पीटेगा, हिंदू ही जीतेगा। यह दूसरी योजना है। पहली बहुमत बनाकर रखो, नहीं बना तो भी हम जीतेंगे। हमने सांप देखा होगा, सांप निकलेगा तो सब भाग जाएंगे, मैं भी कुर्सी पर चढ़ जाऊंगा। परंतु यह सांप पर चींटी हमला करती है, कितनी हजारों चींटी, बोलो सांप को मार देती है कि नहीं? उनका अर्थ है कि लाखों में, करोड़ों में लोग एक साथ निकलते हैं, कम शक्ति वाले हैं तो भी विजेता और लोकतंत्र में तो बन जाते हैं। यह करना है तो 3 सूत्र पर काम करो। हिंदुओं के बीच केंद्र खड़ा करो। दूसरा, यह केंद्र में सप्ताह में 1 बार इकट्ठा हो, वहां जुमा की नमाज करते हैं। तीसरा, यह केंद्र हिंदुओं को जोड़कर सुख दुख की चिंता करे। मेरी ये दूसरी योजना का नाम है भारत में 11 लाख जगह पर हनुमान चालीसा केंद्र। अभी प्रथम चरण का लक्ष्य है 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र। हर गांव में, शहर की हर गली में, मैंने कहा लोगों के बीच केंद्र हनुमान चालीसा। केंद्र में सप्ताह में 1 बार, हर शनिवार इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा करो। यह केंद्र वहां के हिंदुओं के सुख दुख की चिंता करके जोड़े। हनुमान चालीसा केंद्र हिंदुओं की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान का काम करेगा। हनुमान चालीसा केंद्र वहां के किसी भी हिंदू को मदद करेगा। कैसे?
भारत में कहीं पर भी 24 घंटे मदद की हिंदू हेल्पलाइन की व्यवस्था, फोन करो मदद मिलेगी। कौन देगा? हनुमान चालीसा। और हनुमान चालीसा तीसरा, वहां के हिंदुओं को जोड़कर सेवा करेगा। कौन सी सेवा? 2, 5, 10 गरीब हो गए तो हनुमान चालीसा केंद्र हर महीने गरीबों को अनाज देगा। आप पूछोगे गरीबों को अनाज देने का, अनाज लाओगे कहां से? मेरे जेब में थे, निकाल रहा हूं, ये थैली है। हमने लाखों घरों में थैली बांटी है। नाम है एक मुट्ठी अनाज। रोज एक मुट्ठी अनाज डालो। एक हनुमान चालीसा 50-100 घरों में डालेगा। हर महीने एकत्रित करेगा 100-150 किलो अनाज, गरीबों को बांटेगा। मेरे 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र 1 करोड़ घरों से महीने अन्न एकत्रित करके कोई गरीब हिंदू को भूखा नहीं रहने देंगे। कौन करेगा? हनुमान चालीसा। मेरे पास इस समय 10,000 MSMD डॉक्टर है। MSMD डॉक्टर तो लाखों है, 10,000 क्यों? वही डॉक्टर को जोड़ा है जिनसे मैंने वचन लिया है कि हर रोज गरीब हिंदू का प्राइवेट में मुफ्त में इलाज करेंगे। हर रोज मेरे पास 10,000 मरीजों का प्राइवेट में मुफ्त में इलाज की व्यवस्था है। मैं चाहूंगा तो 50,000 डॉक्टर मिलेंगे। ये व्यवस्था का नाम इंडिया हेल्थ लाइन है। कोई गरीब बिना डॉक्टर नहीं रहेगा। कौन करेगा? हनुमान चालीसा। जरूरत पड़ेगी तो कोई गरीब बिना एडवोकेट नहीं रहेगा। हिंदू एडवोकेट फोरम। बच्चों की टैलेंट बढ़ाना कौन करेगा? हनुमान चालीसा और धर्म के संस्कार। किड्स अहेड, बच्चे ही आगे। महिला सुरक्षा ट्रेनिंग कौन देगा? हनुमान चालीसा। रोजगार में मदद कौन करेगा? हनुमान चालीसा केंद्र। हनुमान चालीसा केंद्र, हनुमान जी का नाम धर्म भी है। लोगों को हर सप्ताह इकट्ठा करना हिंदुओं का संगठन भी है। मदद करना हिंदू हेल्पलाइन भी है। गरीब हिंदुओं की सहयोग करना, मल्टी लेयर सेवा केंद्र, अनेक विध सेवा केंद्र है। हम प्रथम चरण में 1 लाख हनुमान चालीसा, बाद में 11 लाख मैंने शुरू किया था। हिंदू घटेगा तो अभी हिंदू ही पिटेगा, जीतेगा। देश में 11 लाख हनुमान चालीसा केंद्र होगा। हमने हनुमान चालीसा केंद्र से ऐलान किया 5-10 करोड़ हिंदू लोकतांत्रिक शांत अहिंसक पद्धति से सड़कों पर उतरेगा। हम भूगोल भी बदल देंगे, इतिहास भी बदल देंगे। इसलिए भारत में हिंदुओं का बहुमत बना रखने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। सफल हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।